सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? धोखा या किसी अपनों का चले जाना? नहीं, सबसे खतरनाक चीज होती है खुद की नजरों से गिर जाना। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान बार बार डिसरेस्पेक्ट सहता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फिर वह प्यार नहीं मांगता, सिर्फ एक्सेप्टेंस मांगता है। उसे सच नहीं चाहिए होता, सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। तो क्या है ये सेल्फ रेस्पेक्ट? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी दुनिया से सम्मान मांगते रहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने कभी खुद को सस्ता नहीं बनाया। चैप्टर 1। एक दिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा एक ऐसे इंसान से मिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना सेना और ना ही कोई महल। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ऐसा राजा जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उसके लिए पावर ही उनकी पहचान थी। लेकिन साइकोलॉजी एक खतरनाक सच कहती है, जो इंसान अंदर से असुरक्षित होता है वह बाहर नियंत्रण ढूंढता है। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा था क्योंकि वो अंदर के खालीपन से भाग रहा था। फिर एक दिन उसने एक अजीब फिलोसोफर के बारे में सुना, डायोजनीस, एक ऐसा इंसान जो सड़क के किनारे रहता था। लोग उसे पागल समझते थे। सच ये था कि वह दुनिया के सबसे आजाद इंसानों में से एक था। डायोजनीस के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए दुनिया उससे कुछ छीन भी नहीं सकती थी। उसका मानना था कि जिस दिन तुम दूसरों की राय से अपनी कीमत मापना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। अलेक्जेंडर अपनी सेनाओं के साथ डायोजनीस के पास पहुंचा। उसे लगा हर इंसान की तरह ये फकीर भी उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन डायोजनीस धूप में आराम से लेटा हुआ था। ना डर, ना सम्मान और ना ही कोई एक्साइटमेंट, जैसे अलेक्जेंडर कोई राजा ही ना हो। अलेक्जेंडर ने कहा, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मुझसे जो चाहो मांग लो। डायोजनीस ने उनकी आंखों में देखा और कहा, हाँ जरा थोड़ा साइड हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। उस पल दो व्यक्तित्व टकराए। एक इंसान जो पूरी दुनिया से सम्मान छीन रहा था और दूसरा जो खुद को इतना सम्मान देता था कि उसे राजा को प्रभावित करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब अहंकार नहीं होता। इसका मतलब होता है तुम इतने पूर्ण हो कि तुम अपनी कीमत किसी और की शक्ति से तय नहीं होने देते। चैप्टर 2। इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं लिखता। कभी कभी वो उन लोगों को भी याद रखता है जो जानते थे कि वो हारेंगे फिर भी लड़े। सोचो, तुम्हें पहले से ही पता हो कि तुम मरने वाले हो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई जीत नहीं होगी, फिर भी तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ते हो। बारिश हो रही थी, आसमान काला था और स्पार्ता की धरती पर मौत धीरे धीरे कदम रख रही थी। दूर पर्सिया का सम्राट जेक्सिस अपनी सेना लेकर स्पार्ता की ओर बढ़ रहा था। हर शहर उसके सामने झुक चुका था, हर राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे। लेकिन स्पार्ता अलग था, क्योंकि वहाँ एक आदमी बैठा था, लेओनिदास, एक ऐसा राजा जो जानता था कि इंसान की असली मौत तब नहीं होती जब उसका शरीर मरता है, तब होती है जब उसका आत्मसम्मान मर जाता है। पार्सियन मैसेंजर महल में आया। जेक्सिस का आदेश है, हथियार डाल दो, घुटने टेक लो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। पूरा दरबार शांत हो गया क्योंकि सब जानते थे पार्सियन से लड़ना मतलब मौत। लेओनिदास हंसा, धीरे से सिंहासन से उठा, मैसेंजर की आंखों में देखकर बोला, जो आदमी डर कर जीतता है वो पहले ही मर चुका होता है। यही फर्क था। बाकी लोग जिंदगी बचाना चाहते थे और लेओनिदास अपनी आत्मा। फिर आया थर्मोपाइले का युद्ध। सिर्फ 300 स्पार्टन सैनिक और सामने लाखों दुश्मन। आसमान तीरों से भर गया, धरती खून से लाल हो गई। पार्सियन सैनिक चिल्लाए, तुम जीत नहीं सकते। लेकिन स्पार्टन सैनिकों को जीतना नहीं था,
उन्हें सिर्फ ये साबित करना था कि एक इंसान सब कुछ खो सकता है, लेकिन अगर उसका आत्मसम्मान बचा है तो अब भी अजय है। 3 दिनों तक वे मौत के सामने खड़े रहे। एक एक करके सैनिक गिरते गए, चीखें गूंजती रही, तलवारें टूटती रही, लेकिन किसी ने घुटने नहीं टेके, क्योंकि स्पर्धा में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है दुनिया तुम्हें तोड़ सकती है लेकिन कभी झुका नहीं सकती जब तक तुम खुद से झुकना ना चाहो। आखिर में लेओनिदास भी गिर गया, उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। उस दिन एक कहानी पैदा हुई, एक ऐसी कहानी जो दुनिया को आज भी याद दिलाती है। कमजोर वो नहीं जो मर जाता है, बल्कि जो डर के कारण खुद को खो देता है। और शायद इसीलिए इतिहास ताकतवर राजाओं को भूल गई, लेकिन उस आदमी को कभी नहीं भूला जिसने पूरी दुनिया के सामने कहा, मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। चैप्टर 3 326 BCE बैटल ऑफ द हाइदास्पेस। दुनिया का सबसे खतरनाक विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पहुंच चुका था। राज्य जल रहे थे, राजाएं घुटनों पर गिर रहे थे, लोग डर चुके थे, लेकिन एक राजा था, पोरस। वह जानता था कि शायद वह हार जाएगा, फिर भी उसने युद्ध चुना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जिंदगी से ज्यादा अपना सम्मान बचाना चाहते हैं। युद्ध हुआ, हजारों सैनिक कट गए, घोड़े चीखते रहे, नदियां खून से भर गई। आखिरकार पोरस हार गया। उसे जंजीरों से बांधकर अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। अब इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल मोमेंट आया। अलेक्जेंडर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह मानसिक युद्ध था। अगर पोरस डर जाता, अगर वह जिंदगी की भीख मांगता, तो अलेक्जेंडर जीत जाता। लेकिन पोरस ने जवाब दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिर्फ एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने इतिहास बदल दिया। अलेक्जेंडर ने उसे मारा नहीं, उसे फिर से राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया बहादुर लोगों को हमेशा नहीं हराती, कभी कभी उनसे डरती भी है। चैप्टर 4 हाउ यू कैन अर्न रिस्पेक्ट। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। अगर कोई तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करे तो उसे तुरंत बोलो, देखो जो तुम मुझे बोल रहे हो या मेरे साथ कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिजूल की बातों से दूर रहो, जैसे किसी की आलोचना करना। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी दो, बुरा करे तो उसे अच्छे से समझाओ कि ये गलत क्यों है। और सबसे जरूरी चीज, आपका अपने लाइफ में कोई एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। तुम जी किस लिए रहे हो, इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। और अपने जीवन में पूरी तरह अनुशासित रहो उस पर्पस या गोल को हासिल करने के लिए। नहीं बोलना सीखो। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद ना आए तो तुरंत नहीं बोलो। ये थे कुछ तरीके जिससे तुम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा सकते हो। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे तुम खुद के साथ करते हो। चैप्टर 5 बहुत से लोग ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। अहंकार यानी कि ईगो, अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। अहंकारी इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, लेकिन आत्मसम्मान वाला इंसान खुद को सस्ता नहीं होने देता। फाइनल चैप्टर, दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारा समाज, हर जगह लोग तुम्हारी कीमत तय करने की कोशिश करेंगे। कभी पैसों से, कभी डर से, तो कभी अकेलेपन से। और धीरे धीरे दुनिया तुमसे कहेगी थोड़ा झुक जाओ। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने खुद को बेच दिया वे शायद जिंदा रहे, लेकिन जिन लोगों ने खुद को बचाया वे अमर हो गए। जैसे डायोजनीस गरीब होकर भी याद है, लेओनिदास मरकर भी अमर है, और पोरस हारकर भी याद है। लेकिन हजारों झुके हुए लोग
इतिहास में खो गए, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अगली बार जब भी जिंदगी तुम्हें डरा कर झुकाने की कोशिश करे तो याद रखना, भूखा इंसान जिंदा रह सकता है, अकेला इंसान जिंदा रह सकता है, टूटा हुआ इंसान भी जिंदा रह सकता है, परंतु जिस इंसान का आत्मसम्मान मर जाता है वह सिर्फ सांस लेता है।